गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने आपको पढ़ाया था सहर्ष स्वीकारा है, कविता पढ़ाई थी जिसके राइटर थे गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता आपने समझ ली होगी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 12 है। ये देखिए प्रश्नोत्तर वीडियो नंबर 12 कक्षा 12 के लिए सहर्ष स्वीकारा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन विद आंसर। कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? उसके पीछे उसकी प्रिया की प्रेरणा और भावना है। प्रिया यानी कोई भी हो सकता है, माता पिता बहन भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया ही था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? गर्वीली, गरीबी, अनुभव, विचारों का वैभव, अंतर्मन की भाव सरिता। आगे देखिए, कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है? अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों पर, विचारों की समृद्धि और दृढ़ता पर गर्व योग्य गरीबी पर गर्व है। कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देता है? अपनी प्रिया का समर्थन अनुभव करता है। अपने प्रिय का समर्थन, क्योंकि आज जो कुछ है वो अपने प्रिय के कारण है। चाहे दुख हो सुख हो, उन्होंने सब कुछ सिखाया है। जीवन में रहना सिखाया है, दुख से कष्टों से लड़ना सिखाया है। क्यों? क्योंकि जिससे मैं अपना जीवन अच्छी प्रकार जी सकूं, सब कुछ उन्हीं की वजह से आज उन्हें मिला है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। कवि ने क्या सहर्ष स्वीकारा है और क्यों? अपनी गरीबी और गंभीर विचारों को, उसके पीछे उसके प्रिय की प्रेरणा है। कवि अपने संबोध्य के साथ रिश्ते को कोई नाम देने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि अपनी प्रिय को किसी संबंध में नहीं बांधना चाहता है। वो जो भी प्रिय है वो कोई नाम नहीं देना चाहता है, इसलिए वो उसका नाम आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता। प्रश्न नंबर 7 है, झरना एवं मीठे पानी का सोता का प्रतीकार्थ क्या है? कवि की प्रेम भावना के लिए व्यक्त हुए हैं। ये दोनों शब्द किसके लिए हुए? कवि की प्रेम भावना के लिए ये शब्द व्यक्त हुए हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? वियोग का दंड। आत्मा कमजोर हो गई है, इसलिए वह सजा चाहता है। वियोग यानी उससे बिछुड़ने की सजा चाहता है कवि। आगे, कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख कैसा होगा? कैसा बताया था? दक्षिणी ध्रुव की अमावस जैसा गहरा, घना और अंधकार में, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर हमेशा अंधकार रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा रमणीय उजाला कवि के लिए असहनीय है, यानी जिसे वो सहन नहीं कर सकता? प्रिय का प्रिया का स्नेह का उजाला। क्वेश्चन नंबर 11। कवि भविष्य के प्रति क्यों आशंकित है? प्रिय के अभाव में अकेला जी नहीं पाएगा। कवि अपने संबोध्य प्रिय पात्र को क्यों भूल जाना चाहता है? प्रिय के बिना भी जीने का साहस, सबल और विश्वास जुटा सके, इसलिए। कवि दंड क्यों पाना चाहता है? प्रिय के बिना अकेला जीना सीख सके, इसलिए वह उससे सजा पाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि के जीवन में अपने प्रिय का क्या स्थान है? सर्वोपरि, यानी सबसे ऊपर उसका स्थान रखना चाहता है कवि। कवि जीवन के हर सुख दुख को क्यों सहर्ष स्वीकार करता है? क्योंकि अपने प्रिय का स्नेह घुला दिखाई देता है। उसके जीवन की हर उपलब्धि उसके प्रिय है, पसंद हैं, इसलिए। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को कहा है। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन 17। कवि द्वारा कथित जाने क्या रिश्ता है का गूढ़ अर्थ स्पष्ट। कवि
का अपने प्रिय के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। उसका प्रेम अनंत है, गहरा है, गंभीर है। वह पूरी तरह प्रिय के प्रति समर्पित है। तो इस कविता से छात्रों हमें यही प्रेरणा मिली कि हम जो भी स्वीकार करते हैं वो हमारे प्रिय को, या माता पिता बहन कोई भी हो सकते हैं, यानी वो हमें चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ करें, उसी की प्रेरणा स्वरूप हम जीवन में कार्य करते हैं। अगर हमारे अंदर इस प्रकार की किसी की प्रेरणा जागृत नहीं होती है तो शायद ही हम उस कार्य के प्रति समर्पित हों। हमारा जीवन मीठा मीठा धुला अंधेरा में रहेगा अगर हम किसी से प्रेरणा नहीं लेते हैं। वो हमारे गुरु भी हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, और भी कोई जिसे आप मानते हैं वो हो सकते हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन को साकार करने के लिए, अपने जीवन को साकार करने के लिए हमें प्रेरणा में ही रहना होगा। और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी का सहारा होना अति आवश्यक है। तभी हम मन से, लगन से उस कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है छात्रों, आपकी समझ में ये कविता आ गई होगी और इसके विचार आपकी समझ में आ गए होंगे। और मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रश्न उत्तर साथ में दिए हैं, इससे आप कोई भी प्रश्न का उत्तर भी दे पाएंगे। इस चैप्टर से, इस कविता से अगर कोई प्रश्न आएगा परीक्षा में तो उसका उत्तर आप बाखूबी लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आपने वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, समझ लिया होगा और इसे बार बार देखकर आप इसे अच्छी प्रकार समझेंगे और प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।